Hey guys, good afternoon and welcome back to a new blog. I'm Prasanjit and you're watching Krish blog. तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 5 o'clock हो रहा है शायद यहाँ पे पीछे सनलाइट आ रहा है। तो नॉर्मली अभी काम से ब्रेक मिला है, लंच ब्रेक मिला है। तो मैं नॉर्मली जा रहा हूँ उस पार, कुछ सामान एक दो छोटे छोटे सामान खत्म हो गया था वो लेने जा रहा हूँ एंड उस पार से होते हुए बाकी हम ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मैं जाता हूँ उस पार, आपको भी बताता हूँ स्पार्क ऐसा होता है। सिंपली एक बता दूंगा, नॉर्मली छोटा स्टोर है नियर बाई एंड वहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को, ठीक है। तो और अच्छा है, क्लाइमेट क्लीन है, स्काई ज़्यादा बारिश जैसा होगा नहीं लग रहा है। वहाँ पे बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं। दैट इज़ द प्ले ग्राउंड, थोड़ा सा किड एरिया जैसा कुछ है वहाँ पे। एवरीवन प्ले देयर and this is how you look every time in my society. मेक श्योर जब भी बाहर जाओ आप ऐसा कुछ बैग या बैकपैक लेके जाओ। नॉर्मली शोल्डर बैग या ऐसा कुछ हैंड बैग लेके जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक कवर नहीं मिलता है। आपको कई स्टोर से नहीं मिलेगा अगर प्लास्टिक ऐसा ही बैग मिलता है एंड वो बैग आपको ख़रीदना पड़ता है 1 यूरो या यूरो तक 2 यूरो तक रहता है। तो ये आ गए हम रोड पे। See, another good thing in Ireland is लोग साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखो वहाँ पे एक बंदा नॉर्मली साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं। नॉर्मली पीपल लाइक टू डू साइकिलिंग। ओह माय गॉड, गुड सनलाइट। ये आगे हम स्पार के नियर बाई एक इंडियन शॉप है चटनी, अभी तो बंद है। तो चलो स्पार जाके जो भी चाहिए वो ले लेते हैं फर्स्ट। तो आते वक्त ये मैसेज आया था, कुछ पार्सल आ गया था। कुछ और पार्सल मैंने ऑर्डर किया था जिसमें ये सारा आइटम आ गया। देखते हैं एक एक करके कैसा है। स्पेशली मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था ये वाला, बहुत दिक्कत हो रहा था बिना हैंडल के, बिना ट्राइपॉड के। तो चेक कर तो कैसा है क्वालिटी। इट्स लाइक नॉर्मल, बिलो एवरेज आई वुड से। तो चलो देखते हैं एक एक करके कैसा है आइटम। फर्स्ट इसको खोलते हैं।
ओके तो खाना वाना तो बना लिया मैंने। अभी बात करते कुछ काम का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि टाइटल से आपको आइडिया लग रहा है कि आज हम बात करेंगे स्ट्रगल्स ऑफ आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड पे कैसा स्ट्रगल हो सकता है जिसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले से, तो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। एंड दिस वीडियो इज नॉट लाइक कि आपको डिमोटिवेट करना है, आप आयरलैंड मत आओ, इसके लिए बिल्कुल नहीं है। पर माई ओपिनियन एंड जो मुझे फील हुआ है उसके ऊपर सिंपली ये वाला वीडियो है। एंड आप खुद का रिसर्च करो एंड फिर आप डिसाइड करो, ठीक है। 10 पॉइंट में इसको समझने की कोशिश करेंगे सिंपली हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ओके। सो पॉइंट नंबर 1 आता है वेदर। तो वेदर इज लाइक वेरी अनप्रडिक्टेबल इन आयरलैंड। बहुत सारे वीडियो पे, बहुत सारे प्लेसेस पे, इंटरनेट पे आपको इंफॉर्मेशन मिलता होगा कि आयरलैंड का वेदर वेरी अनसर्टन है, अनप्रडिक्टेबल है। यहाँ पे वेदर नॉर्मली ज़्यादातर बारिश होता है, विंडी रहता है एंड बहुत सर्दी होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के वेदर बहुत ज़्यादा होता है। बारिश ऑफन होते रहता है, विंडी रहता है एंड इट्स लाइक कोल्ड। तो विंटर तो यहाँ पे लाइक यूरोपियन कंट्री तो आपको कोल्ड तो सहना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड अदर देन दिस आपको समर में फ्रॉम योर अप्रैल टू जून तक ही पकड़ लो, ठीक है। ये कुछ महीना आपको मे बी थोड़ा समर फील हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया वेदर पार्ट। मूविंग ऑन, पॉइंट नंबर 2 आता है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई इन आयरलैंड। नॉर्मली कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होने का कारण यहाँ का हाउसेस क्राइसिस है, ठीक है। हाउसेस क्राइसिस के कारण यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लाइक ऑन पीक। अभी भी लोगों को घर मिलने में, घर ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको टेम्पररी हाउस मिलने के बाद आपको मे बी बार बार चेंज करना भी पड़ता है। स्टूडेंट्स एंड जिनके पास टेम्पररी अकोमोडेशन रहता है उन लोगों को 6 मंथ 3 मंथ इन बिटवीन लाइक चेंज करना पड़ सकता है। इट माइट बी एनी रीजन, तो ऐसा कुछ होता है नॉर्मली। व्हेन यू गेट योर परमानेंट अकोमोडेशन तब आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। अदर देन दैट you will feel very hectic or struggle time finding house। एंड आपका अपार्टमेंट मिलने के बाद भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली यहाँ का कॉस्ट मिनिमम एक डबल बेडरूम के लिए आपको मिनिमम 2000 to 2500 पे करना पड़ सकता है फॉर सिंगल बेडरूम। सेपरेट अपार्टमेंट के लिए 15 to 2000 पे करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा होता है यहाँ पे हाउस का रेंट, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इट्स लाइक इंक्रीज होता है यहाँ तक। पॉइंट नंबर 3 आता है योर ट्रांसपोर्ट। तो नॉर्मली ट्रांसपोर्ट आइलैंड पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सारा मिल जाता है। लाइक ऑल मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है। ट्रेन मिलता है, लुआस मिलता है, डबलिन बस मिलता है। फिर भी यहाँ पे आपको दिक्कत कब होता है? दिक्कत इन द सेंस लाइक जो भी कंट्री साइड होता है वहाँ पे फ्रिक्वेंसी बहुत कम होता है, अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है एंड बहुत देर के बाद बस आता है, ठीक है। उस वैसा कुछ प्लेसेस है तो उसमें आपको दिक्कत होता है। एंड साथ ही साथ आपको थोड़ा एक्सपेंसिव भी लगेगा, क्योंकि जो जनरल लीप कार्ड होता है, लीप कार्ड इज नथिंग बट ए कार्ड जो आपको बस ट्रैवल के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो लीप कार्ड, जनरल लीप कार्ड में आपको 2 यूरो पर वन वे, लाइक आप 90 मिनट्स के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो 2 यूरो चार्ज लगता है, ठीक है। इट्स बिट एक्सपेंसिव। थर्ड आता है आपका जॉब मार्केट। लिमिटेड जॉब यहाँ पे आपको फील हो सकता है, क्योंकि आयरलैंड इट्स लाइक कंपेरेटिवली बोलो तो छोटा कंट्री है एंड यहाँ पे धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप हो रहा है आयरलैंड का, जिसके कारण यहाँ पे आपको मोस्टली जो लाइक पॉपुलर और जो क्रिटिकल थिंग है, क्रिटिकल प्रोफेशन है, वहाँ पे उस वाले प्रोफेशन पे ओनली आपका अवेलेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी आपका अच्छा खासा मिलता है। बट ओवरऑल देखिए तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स के लिए लिमिटेशन मिलता है। बहुत सारा जॉब के लिए आपको उतना अवेलेबिलिटी नहीं दिखता, उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो आईटी के लिए, बैंकिंग के लिए वगैरह, डॉक्टरेट के लिए, सब के लिए मिल जाता है, बट थोड़ा लिमिटेशन है दूसरे फील्ड ऑफ जॉब के लिए भी यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम इन आयरलैंड इट्स लाइक बिलो एवरेज आई वुड से। यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम कुछ डिफरेंट रूल्स है एंड वेटिंग टाइम बहुत लंबा होता है। आपको जीपी रजिस्टर करना पड़ता है। जिस जीपी के पास आपका रजिस्ट्रेशन है, जीपी इज नथिंग बट योर जनरल प्रैक्टिशनर, जिस जीपी के पास आपका रजिस्ट्रेशन है उनके पास ही आप कंसल्टेशन करा सकते हो। एंड वेटिंग टाइम बहुत लंबा होता है, लाइक बहुत झमेला होता है। तो श्योर आयरलैंड पे आने के बाद आप सिक ना हो, आप बीमार ना पड़ो, तो आपके लिए सबसे अच्छा होता है यहाँ पे, ठीक है।
सिक्स्थ पॉइंट आता है आइसोलेशन और डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग। आइसोलेशन इन द सेंस लाइक आयरलैंड लेस क्राउडेड प्लेस है, लेस क्राउडेड कंट्री है कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सिटी से बाहर रुक रहे हो, रह रहे हो, तो मे बी सम टाइम आपको डिप्रेस या आइसोलेटेड फील हो सकता है, क्योंकि बहुत कम पब्लिक होता है, कोई भी लोग बाहर नहीं आता ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे ठंड होता है ज़्यादातर, तो इंडोर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सम टाइम यू माइट फील कि डिप्रेस फील हो सकता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहो एंड ट्राई टू मेक सम कनेक्शन, फ्रेंड्स, लाइक नॉन पीपल, एंड ऑल्सो ट्राई टू बी क्लोज विद सिटी, लाइक सिटी से थोड़ा नज़दीक रहने का कोशिश करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 आता है योर फूड। फूड इन आयरलैंड इट्स लाइक आई डिडंट लाइक, एज पर माई प्रेफरेंस आई डिडंट लाइक द फूड हियर। यहाँ पे ज़्यादातर आपको जंक फूड मिलता है, जंक फूड इन द सेंस लाइक योर पिज़्ज़ा, बर्गर, bread, this kind of thing people prefer more here. And normally the people who are from the country India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, इन कंट्री से जो लोग हैं उन लोगों को चावल रोटी खाने का आदत है। यहाँ पे चावल रोटी का उतना उतना अवेलेबिलिटी नहीं है, चावल उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। नॉर्मली कुछ इंडियन शॉप, एशियन शॉप है जहाँ पे आपको ये सारे चीज़ मिलता है। तो बेटर ऑप्शन इज़ लाइक मेक योर ओन फूड इन योर हाउस, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव ऑन 8 पॉइंट पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लाइक इट्स काइंड ऑफ अवे फ्रॉम योर फैमिली। तो बहुत सारे स्टूडेंट और काम करने के लिए कोई भी आते हैं, कोई भी नॉर्मली इनिशियल टाइम पे आता है, उनको फैमिली के साथ आना पॉसिबल नहीं होता है, तो अकेले रहना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा होम सिक फील होता है। नॉर्मली होम सिक फील स्टार्टिंग से लेके आप लाइक यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह जब तक नहीं बनता है तब तक लाइक होम सिक फील होता है। आप जिस भी कंट्री से हो कंट्री मिस करोगे, वहाँ का कल्चर, वहाँ का इन्वायरमेंट, ये सब कुछ मिस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट है आयरलैंड। यहाँ पे यहाँ का कल्चर, यहाँ का इन्वायरमेंट, आउटसाइड थिंग, क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपको ये भी एक लग सकता है, फीलिंग हो सकता है, होम सिक फीलिंग हो सकता है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका 10th पॉइंट आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर लाइक ओके, सो डोंट टेक मी अ डिफरेंट वे, बिकॉज आयरलैंड इज ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो यहाँ पे नॉर्मली इंग्लिश तो बात करते हैं सब लोग, बट पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो जो आयरिश पीपल है, जो आयरलैंड के लोकल लोग हैं, उनका इंग्लिश स्लैंग थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेरेटिव। तो जस्ट मेक श्योर, एंड यू कैन ऑल्सो सीख सकते हो, थोड़ा अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर सकते हो, इंटरनेट से, यूट्यूब से सुन सकते हो आयरिश स्लैंग कैसा होता है, आयरिश इंग्लिश स्लैंग कैसा होता है, तो जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, हैबिट हो जाए ये स्लैंग का, ठीक है। तो दिस ऑल 10 पॉइंट्स आई बिलीव यू शुड नो बिफोर कमिंग आयरलैंड, जो कि नॉर्मली डाउन साइड और स्ट्रगल ऑफ आयरलैंड आप बोल सकते हो इसको। दिस इज नॉट एट ऑल टू डिमोटिवेट एनीवन। नेक्स्ट वीडियो पे हम कुछ अच्छे पॉइंट पे भी बात करेंगे आयरलैंड के ऊपर, गुड थिंग अबाउट आयरलैंड। एंड आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। ब्लॉग अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस अपकमिंग वीडियो के लिए। चलो मिलता हूँ कल आप लोगों से, एंड टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।